हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। मोस्टली स्टूडेंट का यही सवाल है कि एग्जाम्स कब से होने वाले हैं, किस मोड पर होंगे और क्या प्रमोशन फिर से मिल सकता है। आज की इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर बात करूंगा, कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दूंगा आप सभी को दिसंबर 2021 के टर्म एग्जाम्स को लेकर कि किन स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया जा सकता है और किस बेसिस पे किया जाएगा और कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिल सकता किसी भी कंडीशन में। और दूसरा, एग्जामिनेशन इग्नू के कब होने वाले हैं और किस मोड पर होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। आज की वीडियो में कंप्लीट क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखना। आई होप कि आपके सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो जाएंगे इग्नू के एग्जामिनेशंस को लेकर। तो आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एग्जामिनेशन आपके किस बेसिस पे रोके गए थे इग्नू की ओर से, क्या बात कही गई थी इस नोटिफिकेशन में। देखिए, इग्नू ने साफ तौर पे यहाँ पे कहा कि कोविड के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जैसा कि अभी भी आपको देखने को मिल रहा है कि कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और उस टाइम पर भी जो 20 जनवरी से आपके एग्जाम होने थे उस टाइम पे कोविड के केसेस भी लगातार आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इंक्रीज थे। इस बेसिस पे इग्नू ने एग्जाम्स को पोस्टपोन करने को एक अच्छा जरिया माना, ना कि एक अल्टरनेट वे निकालने पर। अभी इस नोटिफिकेशन के बाद से लगातार स्टूडेंट परेशान होने लगे कि सर एक्चुअल में एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, यानी कि एग्जाम्स कब से होने वाले हैं, क्या प्रमोशन मिलेगा इस बार फिर से, या फिर एग्जामिनेशन ऑफलाइन होंगे या ओपन बुक एग्जाम्स भी हो सकते हैं, या असेसमेंट भी इस पर भी एवल्यूशन किया जा सकता है। पहले तो यार प्रमोशन वाली बात क्लियर आउट कर लेते हैं कि प्रमोशन क्यों दिया जाता है और एक्चुअल में किस बेसिस पे इग्नू प्रमोट करती है। आपको याद होगा यूजीसी सभी दिशा निर्देश जारी करता है। यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी, एकेडमिक कैलेंडर था, उसके अकॉर्डिंग यूजीसी ने कहा था एग्जामिनेशंस को लेकर इस सेकंड पैरा में, इसमें बात कही थी कि भाई जितने भी टर्मिनल सेमेस्टर के और फाइनल ईयर वाले एग्जामिनेशन हैं 2020 एंड 21 सेशन के, वो आप कंडक्ट करेंगे, वो कंपलसरी है, उसमें किसी को प्रमोट नहीं किया जा सकता। उसके लिए मोड की बात कही गई कि ऑफलाइन भी ले सकते हैं पेन एंड पेपर पे, ऑनलाइन भी एग्जाम्स भी करा सकते हैं, ब्लेंडेड मोड यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन भी करा सकते हैं। और ये सारे एग्जाम्स 31 अगस्त तक हो जाने चाहिए थे और इग्नू ने डिले किया था, आप सभी को पता है। इसके बाद में एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर आउट करूँगा। प्रमोशन की बात जो है वो इस पॉइंट के बाद में देखने को मिली। यूजीसी ने क्लियर आउट किया कि भाई जितने इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको इंटरनल एवल्यूशन किया जाए, यानी कि प्रीवियस सेशन जो उनका रहा है, प्रीवियस सेमेस्टर जो रहा है, उसके बेसिस पे उनकी जो अभी के मार्क्स हैं वो दिए जाए, यानी कि प्रमोट भी कर सकते हैं। और ये बात इस नोटिफिकेशन में जारी हुई। इस नोटिस में इग्नू ने फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट किया और सेकंड सेमेस्टर वालों को। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले पूरे बच्चे प्रमोट नहीं हुए, क्योंकि जो बैचलर डिग्री के सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी कायदे से आपके प्रमोट होने चाहिए थे, क्योंकि वो भी इंटरमीडिएट में काउंट होते हैं। लेकिन इग्नू ने उनके एग्जाम्स को 8 महीने डिले करना ज़्यादा अच्छा विकल्प समझा, ना कि एग्जाम्स को किसी और मोड में कंडक्ट करने को लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए साथ में बनी है। साथ ही जो बीसीए वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ में भी चैलेंजिंग है, जिनको प्रमोशन ऑफर नहीं हुआ है, क्योंकि उनके काफ़ी सारे एग्जाम्स पेंडिंग होंगे। अब यहाँ से मेन सवाल कि प्रमोशन इस बार किसे मिल सकता है, तो जनवरी 2021 सेशन में जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर, उनको प्रमोशन ऑफर हो सकता है, मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री, ठीक है। साथ ही जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन के अंदर री रजिस्टर्ड किया है, उनको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है एज पर दिस नोटिफिकेशन, क्योंकि सेम चीज़ें ही हमें इस बार भी देखने को मिलेंगी। रीज़न 2 हैं। पहला ये रीज़न है कि कोविड के केसेस एकदम से डिक्रीज नहीं होने वाले और ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि इग्नू हमेशा प्रायोरिटी देती है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स और जो बैकलॉग वाले हैं, क्योंकि यूजीसी ने क्लियर आउट किया है कि भाई इनके एग्जाम्स तो आपको लेके रहने होंगे और कंपलसरी है, इनके लिए एक टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है। तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो फाइनल ईयर के हैं बैकलॉग वाले हैं उनको तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकियों को प्रमोट किया जाएगा। और अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जुलाई 2019 सेशन जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका टोटली 8 मंथ लॉस होने की कगार पे है। ऑलरेडी हो चुका है, जनवरी बीत चुकी है, फरवरी में हम बात कर रहे हैं।
सो वेल, प्रमोशन के संदर्भ में मैंने क्लियर आउट किया। जुलाई 2019 सेशन को लेकर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि प्रमोशन मिल सकता है या नहीं, लेकिन कायदे से उनके बारे में यूनिवर्सिटी को विचार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं। इसके बाद में सवाल आता है कि एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड डेट्स के रिगार्डिंग मैं बात करूं उससे पहले ये नोटिफिकेशन आप सभी को क्लियर आउट करूं। इग्नू के जो PhD वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो NTA की ओर से कंडक्ट किए जाते हैं। NTA ने उसको लेकर 20 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस पब्लिक नोटिस में बात कही गई कि जो एग्ज़ाम्स आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो 24 फरवरी से कंडक्ट किए जाएंगे। अब मेन बात आती है, ये एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन होने वाले हैं, तो क्या आपके एग्ज़ाम्स भी ऑफलाइन होंगे, इसको लेकर संकेत हैं? तो टोटली यही बात देखने को मिल रही है। इसी कारणवश कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेने हैं, इसी कारणवश ये नोटिस निकाला गया कि यूनिवर्सिटी जो इग्नू है वो इस बारे में विचार नहीं करेगी कि अल्टरनेट वेज निकाले जाएं। ठीक है, वो ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं वैसे ही करना पड़े, ताकि एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमें नहीं लगाना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करने हैं या असेसमेंट बेस करने हैं या फिर ओपन वो एग्ज़ाम, तो उसके लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। एक अलग से पोर्टल भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसपे स्टूडेंट अपने असाइनमेंट जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उससे बचने की तैयारी है और बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट का भविष्य खराब किया जा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स ना करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप प्रमोशन दीजिए या फिर ओपन वो एग्ज़ाम्स लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम्स लेने होंगे। जिस प्रकार से अभी के टाइम पे ये मान के चला जा रहा है ना कि कोविड के केसेस बहुत जल्दी डिक्रीज़ हो जाएंगे। इस ग्राफ को देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे डेथ रेशियो भी देखिए इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर, और जो ग्राफ है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए केसेस किस प्रकार से बड़े भी हैं, डिक्रीज़ भी हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हों। जनवरी के स्टार्टिंग में बहुत कम केसेस थे, आप देख रहे हैं कितने कम केसेस, लेकिन उसके बाद से ये चट्टानें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे आके थोड़े कम हुए लेकिन फिर बढ़े, तो ऐसा नहीं है कि केस कम हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, कम भी हो रहे हैं। तो इसमें ये नहीं मान के चल सकते कि 1 महीने बाद केसेस ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि फरवरी में पूरे ख़त्म हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स हम ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्सपेक्टेड की बात करें तो 24 फरवरी से ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और मिड फेब में आपके एग्जामिनेशंस को लेकर दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम्स को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स को लेकर बात कही जाएगी कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। साथ ही क्लियर आउट करूँ, एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके अप्रैल से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एग्ज़ाम्स बहुत कम चांस है कि उसके बाद कराए जाएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स मार्च एंड फरवरी में कंडक्ट हो जाएंगे, और यही इग्नू की ओर से सोच रही, क्योंकि अप्रैल तक जाना जून के एग्ज़ाम्स को भी ख़राब करना होगा और वो भी डिले हो जाएगा उनके लिए भी। तो ये कोई सही डिसीजन नहीं होगा। एग्ज़ाम्स आपके फरवरी एंड मार्च में देखने को मिल सकते हैं। रही बात मोड की, तो मोड अभी इग्नू की ओर से, क्योंकि प्रोटेस्ट किया, सब कुछ कहा, लेकिन अभी भी ना कान पे जू नहीं रहेंगे इग्नू के, समझने को राजी नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही लिए जाएँ वगैरह वगैरह, कई सारे बहाने दिए गए। मैं बहाने ही कहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में जो बातें कही जा रही हैं लॉजिकली ठीक नहीं बैठती अभी की सिचुएशन को देखते हुए। जहाँ एक और हम बात करें कि सारी तैयारी ऑनलाइन है, स्टूडेंट सही प्रकार से मेंटली प्रिपेयर नहीं है स्टडी को लेकर, ना ही उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो रही, तो इसको देखते हुए हम कैसे मान सकते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तैयारी में ढलाई है, तो एग्ज़ाम्स भी उस वे में कंडक्ट होने चाहिए। ओपन वो एग्ज़ाम्स कोई बेहतर या बुरा विकल्प नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत अच्छा विकल्प देखने को मिल रहा है। साथ ही जिन लोगों को लगता है कि यार ओपन वो एग्ज़ाम बहुत ईजी रहते हैं, टेप के लिखना होता है, यानी कि पूरी चीटिंग करनी होती है, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे जो इग्नू के असाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, उनको पता होगा असाइनमेंट करने में, एक असाइनमेंट लिखने में ही कितना टाइम लगता है, चाहे आप किसी में से भी देख के लिखें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आंसर नहीं मिलते हैं, आपको समझना होता है, दिमाग लगाना होता है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बुक उठा के दे दी, उसमें से 10 क्वेश्चन दे दिए और कर लिए आप, ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसको फ्रेम करना आना चाहिए। टेप के लिखने से आंसर नहीं बनते हैं कभी भी। जो लोग ये विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, मानसिकता बदलिए। ओपन वो एग्ज़ाम्स कोई चीटिंग नहीं है, उसमें भी जिसने पढ़ा है वही दे पाएगा। अब दूसरी बात, एग्ज़ाम्स को लेकर मैंने क्लियर आउट किया, प्रमोशन को लेकर क्लियर आउट किया, मोड को लेकर भी स्पष्टीकरण दे दूं। इग्नू की ओर से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, बट अभी भी हमने कोशिश नहीं छोड़ी है। ओपन वो एग्ज़ाम्स की जो डिमांड है वो लगातार जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर देखने को मिले, इस पर कोई कार्य हो और ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट कुछ प्रयास किए जाएँ।
साथ ही यूजीसी ने नोटिफिकेशंस के जरिए लगातार सूचनाएं दी हैं। यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन जो कैलेंडर था इसके बाद में कोई और जारी नहीं किए, लेकिन एक फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये वाला, जिसमें बात कही गई जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के, वो ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट किए जाएँ। जिसके बाद में यूजीसी ने ये नोटिस जारी किया और बताया कि ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था ना ये फेक था। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। इसमें क्लियर आउट किया गया कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है यूजीसी की ओर से, यानी कि यूजीसी ने ये नहीं कहा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट होंगे। बाकी यूजीसी ने इस नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर आउट किया था कि यूनिवर्सिटी खुद से डिसीजन लेगी कि उनको एग्ज़ाम्स किस वे में कंडक्ट करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन करने हैं या ओपन बुक एग्ज़ाम। विद उनको ये भी देखना होगा गवर्नमेंट और यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटीज़ क्या गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको देखना होगा, क्योंकि कोविड की जो परिस्थिति है वो सबके लिए है। और यहाँ पे मैं तो कहूँगा कि इग्नू को इस पे विचार करना चाहिए, एक बेहतर विकल्प, एक पोर्टल जारी करना चाहिए, चाहे गूगल फॉर्म हो सकता है या फिर कोई और ऑप्शन, जिसमें स्टूडेंट की सजेशन ली जाए या फिर उनसे एक राय ली जाए किस वे में एग्ज़ाम देना चाहते हैं कायदे से। क्योंकि अपनी ओर से ये बोल देना कि बहुत कम बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो वोटिंग कराई है स्पष्टीकरण था उस पर, मतलब कि 50% से भी ज़्यादा स्टूडेंट इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं या फिर असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम देने हैं। ऑफलाइन वाले गिने चुने स्टूडेंट हैं, मतलब 2-4% ही। और ये बात स्पष्टीकरण के साथ में है, प्रूफ के साथ में, मन की बात नहीं है। तो ये बात पे विचार करना होगा। एक विकल्प दे सकते हैं यूनिवर्सिटी इस बात को लेकर कि एग्ज़ाम्स आपको किस वे में देने हैं, क्योंकि यूजीसी क्लियर आउट कर चुकी है किसी भी वे में एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। ड्यू ने भी ऐसा ही किया था, जिसमें उनको विकल्प दिया गया कि आप एग्ज़ाम्स किस वे में देंगे, ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन देना चाहते हैं, सेंटर पे आके देना चाहते हैं। ये ब्लेंडेड मोड वाला ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन ड्यू ने भी जारी किया था। और ड्यू ने ओपन एग्ज़ाम्स कराकर स्टूडेंट को डिग्री दी है टाइम पर। और यकीन मानिए उनके साथ में कोई इशू नहीं है, उनकी हायर स्टडीज़ में वो एडमिशन ले चुके हैं, सही प्रकार से सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। ये सब प्रलोभन है, एक काम, एक एफर्ट ना लगाने के लिए कि एग्ज़ाम्स हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर दी, एक नोटिस जारी कर दिया, एग्ज़ाम पोस्टपोन। इस वीडियो के एंड में एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी स्टूडेंट के लिए। देखिए, जो जनवरी वाले हैं वो अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी के विषय में सोच सकते हैं, जनवरी 2021 सेशन। लेकिन जो जुलाई 2019 बैच है, जिनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने हैं, वो लोग यार अपनी सेकेंड ईयर के पे फोकस करो अभी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कब होंगे या प्रमोशन मिलेगा इसको लेकर बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा, जो फाइनल ईयर और बैकलॉग है उनके लिए क्लियर कट नोटिफिकेशन ये है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप लोग तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी ढील ना डालें अपनी तैयारी में, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। सो वेल, यही सारे पॉइंट थे जो आप सभी के साथ में क्लियर आउट करने थे। कोई भी अन्य क्वेरी है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में या फिर कभी भी कॉल मी फॉर ऐप के जरिए कॉल करके भी अपने सवालों को क्लियर आउट कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके मुझसे अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।